हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है। मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच। आपको बिजनेस के लिए लीड बहुत जरूरी होते हैं ना। लीड ऐसा बोला जाता है हमारा बिजनेस का ब्लड होता है जो कंसिस्टेंसी हमें मिलना चाहिए। तो हम आज जानेंगे कि आप कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लीड जनरेशन किन के लिए है? तो जो भी बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, कोच, कंसल्टेंट, आप किसी भी टाइप का बी टू बी बिजनेस में है, बी टू सी में है, डायरेक्ट सेल्स में है, तो हर तरीके से आप लीड कैसे जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर वन, लीड क्या है आप सबको पता है, वो प्रोस्पेक्ट डिटेल, वो इंफॉर्मेशन है ना जिसको आप टारगेट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये जो बर्नर दिख रहा है, तो आपको हर एक लेवल पे आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, हर एक लेवल पे आपके पास ऑडियंस होने चाहिए, हर एक लेवल पे आपके पास प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। तो आप ढूंढ देखिए कि अभी अवेयरनेस के लेवल पे मेरे पास कितने लोगों का बेस है। ठीक है, एंगेजमेंट के लेवल पे मेरे पास कितने लोगों का बेस है। जब आपके पास ये बेस क्रिएट होगा, आप उसको सीधा ट्रिगर कर पाएंगे, आप उसको टारगेट कर पाएंगे, उनको डेली नर्चर कीजिए, डेली कम्युनिकेट कीजिए। तो उसके बारे में हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। आज हम जानते हैं कि ये लीड कैसे आएगी। ठीक है, लीड हमें क्यों जरूरी है? नंबर वन, सस्टेनेबिलिटी के लिए है ना, ये चार चीज के लिए में जरूरी है। दूसरा है मार्केट एक्सपांसन। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको मल्टी सिटी करना चाहते हैं, दो शॉप करना चाहते हैं, दो फैक्ट्रियां करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांसन करना चाहते हैं, तो आपके पास कस्टमर की इंक्वायरी का बहुत बड़ा फ्लो चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए चाहिए, ज्यादा बिजनेस को रोटेट करने के लिए चाहिए, और मार्केट में आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाए, है ना, फर्स्ट कस्टमर एडवांटेज ले पाए। ये सारी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमारी बिजनेस में लीड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नंबर वन है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। आप ढूंढिए कि लोगों का क्या प्रॉब्लम है, लोगों का क्या गोल है, उनको क्या सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, वो उसका क्या टॉप प्रायोरिटी है, तो उसको लेके आप एक कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं ना। वायरल कंटेंट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो कंटेंट कर सकते हैं, ऑडियो कंटेंट, ब्लॉग के फॉर्मेट में, ईमेल के फॉर्मेट में, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के आप उनके साथ डेली कम्युनिकेट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, और उनसे, है ना, आप टारगेट मार्केट को आप कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, एसीओ के थ्रू, अलग अलग मेथड के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम पे एक जैसा खान जैसा हो गया है ना, जहां से आपको डायरेक्ट कस्टमर को आप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आप कंटेंट कीजिए, जो भी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के फॉर्मेट, आप उसमें हैशटैग जरूर से लगाइए, है ना, टैग जरूर से लगाइए, उसका डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर रखिए, थोड़ा लैंग्वेज को आप इसको प्रोफेशनल रखिए। ऐसी अलग अलग चीजों से आप देखिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के टूल्स है, सारी जगह पे आप रोज अवेलेबल रहिए, रोज आप अपने आप को वहां पे अपडेट कीजिए, और जो भी पर्सन है वहां से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज है वो है ईमेल मार्केटिंग। ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। आपका खुद का एक बहुत बड़ा डेटाबेस होना चाहिए, आपका खुद का एक बहुत बड़ा ईमेल का लिस्ट होना चाहिए, जिसको आप रोज या तो फिर वीकली या तो मंथली आप अपना न्यूज़ लेटर भेज सकते हैं, आप इसको अपडेट्स भेज सकते हैं, आप उसको इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट के तरीके भेज सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल, अगर आप एक टेलर है ना, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो भी आप एक न्यूज़ लेटर बनाइए कि क्या फैशन चल रहा है, क्या डिजाइनिंग में ट्रेंड चल रहा है, बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, मैरिज पे क्या कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल, आप जो भी बिजनेस में है, आप बी टू बी, बी टू सी, तो आप जरूर से जो है ईमेल का जो है वर्क फ्लो बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी आते हैं जिसमें आप ऑटोमेट कर पाते हैं अपने इवेंट को, ईमेल को, और उसमें भी आप ट्रिगर बेस जो है ऑटोमेट कर पाते हैं। जैसे अगर उन्होंने इंक्वायरी किया तो हमने कैटलॉग भेजा, अगर उन्होंने कैटलॉग देखा तो हमने हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो भेजा, अगर उसने हमारी वेबसाइट पे दो तीन बार विजिट किया, सब्सक्राइब किया,
तो उसको जो है हम पूरा 90 डेज का एक फ्लो भेजेंगे। इस हिसाब से आप पूरा ईमेल मार्केटिंग को जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रेटेजी है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जिसको बोला जाता है। टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे बिजनेसमैन ये वर्ड सुनते ही सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसके लिए तो मेरे को एजेंसी चाहिए, है ना, बहुत बड़ा टीम चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी वेबसाइट है, ठीक है, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली हैशटैग कीजिए, उनको प्रॉपरली कीवर्ड्स यूज कीजिए, ताकि नेचुरल जो सर्च इंजन है उसको इजीली ग्रैब कर पाए। और डेफिनेटली इसमें आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, है ना, डिटेल में जानना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर पूरा एक सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप जरूर से हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, आप उसको जो है कनेक्ट करिएगा, ताकि जो है आप फ्री में जान पाए कि आप कैसे एसईओ स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, या आप अपने टीम को बता के कैसे आप एसईओ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रेटेजी आती है, वो है पे पर क्लिक, ठीक है। ये ज्यादातर गूगल में यूज होता है कि एडवर्टाइज तो बहुत दिखती है, वो सारी फ्री रहती है, इसमें से कुछ कुछ फ्री रहती है। अ, जैसे ही अगर कोई पर्सन क्लिक करता है तो जो है उनका जो आपको पेमेंट देना है, आपको जो है इंक्वायरी जनरेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आपने अपना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन निकाल लिया और आपको जो है पर लीड का कॉस्ट पता चल गया, है ना, तो अगर आप ये क्रैक कोड कर गए तो आपके लिए पूरा ये जो स्ट्रेटेजी है वो गेम चेंजिंग हो सकता है। तो आपको जरूर से ये जानना चाहिए, सीखना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए कि मैं पीपीसी एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक जो भी है लीड जनरेशन का स्ट्रेटेजी है, वो है नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप, ठीक है। नेटवर्किंग, जो भी सिमिलर एक्सपो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे एक ही ग्रुप के सारे टारगेटेड कस्टमर आते हैं, तो वहां पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। या तो जिसका नेचर एंड टेस्ट बिजनेस का सेम है बट कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसे दो बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं ना, जैसे मैकडोनाल्ड और पेप्सी ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। एक दूसरे का एक ही कस्टमर है, कोई कंपटीशन नहीं है ना। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो पंडित जी होते हैं ना, वो फोटोग्राफर के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि दोनों शादी में को जो है शादी में यूज होने वाले हैं ना। पंडित जी है, वो जो लग्न के जो कार्ड होते हैं उनको प्रिंट करने के वाले के साथ एक दूसरे नेटवर्किंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिसका एक ही टारगेटेड कस्टमर है बट बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप ढूंढिए कि मैं ऐसा कौन सा, है ना, 20 से 25 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करूंगा जिसमें विन 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 सिचुएशन हो, आपके लिए विन सिचुएशन हो, आपके जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनके लिए, और आपके कस्टमर को भी बेनिफिट मिले। अगर ये तीनों अगर विन विन होती है तो आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत आगे जाएगा, और आपको नेचुरल फॉर्मेट में बिना कुछ एक्सपेंस से आपको लीड जनरेट हो सकता है, ठीक है। एक और लीड जनरेशन का स्ट्रेटेजी है, वो रेफरल प्रोग्राम। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का एक बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्कुल कुछ नहीं होता है, आप उसको छोटे छोटे गिफ्ट दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। इसमें अगर आपने गेमिफिकेशन किया तो वो एक पूरा गेम आपको अलग चेंज करके देगा कि आप कैसे उनको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत सारी टॉप बैंक की से एयरलाइन कंपनियां है, होटल्स की कंपनियां है, बहुत सारे क्लॉथ ब्रांडिंग है, बहुत सारे लोग ऐसे जो लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। तो आप भी सोचिए कि कैसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का आप जो है रॉयल्टी प्रोग्राम और रेफरल प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो है लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी जो अभी के टाइम पे बहुत चल रही है, वो है वेबिनार्स एंड वर्कशॉप करना, ठीक है। कुछ नहीं है, गूगल पे जाके एक फ्री लिंक क्रिएट करके आप अपने टारगेटेड कस्टमर को वेबिनार्स पे बुलाइए। वेबिनार्स पे बुलाइए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, यूजफुल टिप्स दीजिए, नॉलेज दीजिए। इसका एक सीक्वेंस बनाइए कि हर महीने में 2 बार, 15 दिन में, या हर 3 महीने में एक बार वेबिनार करेंगे, और आप अपनी कम्युनिटी को नर्चर कीजिए। तो आपको वहां से बहुत सारे जो है लिंक्स मिलेंगे। आप फिजिकल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपके टारगेटेड कस्टमर मिलते हैं तो वहां पे उनको इनवाइट कीजिए और कुछ वर्कशॉप कीजिए। आपको, है ना, वहां से बहुत सारे लीड मिलेगी, आपका ब्रांड बिल्डिंग होगा, आपका अवेयरनेस काफी लेवल पे बढ़ सकता है। ये स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी है, वो है लीड मैग्नेट। क्या आप अपने कस्टमर को कुछ जो है ऐसा टूल दे सकते हैं, जैसे कुछ अगर फाइनेंस में है तो आप कैलकुलेटर ऑफर कीजिए,
ठीक है, इसके अलावा आप कुछ ऐसे पैम्पलेट्स ऑफर कीजिए, वर्कशीट ऑफर कीजिए, टू डू लिस्ट ऑफर कीजिए, ठीक है, कोई सैंपलिंग आप ऑफर कीजिए। ऐसे आप ढूंढिए कि मैं क्या 10 से 15 ऐसी चीजें जो मैं अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ या मैं उनको जो है अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो आप ऐसा लीड मैग्नेट तैयार कीजिए और वो लीड मैग्नेट को आपके सारे जो टच पॉइंट है ना, सोशल मीडिया के, फिजिकल के, जो वहां पे इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उसको एक्सपीरियंस करेगा, आपके पास डेटाबेस आएगा और फिर आपके जो लीड का पाइपलाइन है उसमें वो पर्सन एंटर हो जाएगा। तो आप देखिए कि आप ऐसे कितने लीड मैग्नेट बना सकते हैं और कितने लीड मैग्नेट को आप स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो देखिए अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग लीड मैग्नेट हो सकता है। आपको ढूंढना है कि आप जो सेक्टर में है उसमें जो नंबर 1 पे जो कंपनी है, नंबर टॉप 10 में है, वो क्या क्या लीड मैग्नेट यूज कर रही है। ठीक है, तो आप भी अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड आउटरीच है ना, ये वैसे तो पहले बहुत फेमिलियर हुआ करती थी। कोल्ड कॉलिंग हो गया है ना, सामने से अप्रोच हुआ। लेकिन अभी इसमें भी कर सकते हैं आप, कुछ डेटाबेस लेके आप उसको कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड टारगेटिंग, कोल्ड एसएमएस, कोल्ड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बट कस्टमर सामने से आए वैसी स्ट्रेटेजी अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेक्टर बन सकती है। ठीक है, तो ये कुछ लीड स्ट्रेटेजी थी। आपको चीजें कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे आप सक्सेसफुली अपना लीड का जो जनरेशन का एफर्ट है वो कैसे मेजर कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 चीजें बताई गई है। नंबर 1 है कि लीड का क्वालिटी कौन सा आ रहा है और कितनी क्वांटिटी में लीड आ रहा है, नंबर 1 चीज। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, आपका स्कोरबोर्ड बनना चाहिए, आपका डैशबोर्ड होना चाहिए जहां पे आप चीजों को मेजर कर पाएंगे। दूसरी चीज कन्वर्जन रेट है ना, कि कैसे इफेक्टिवली वो कन्वर्ट हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली लोग आ रहे हैं और आपके साथ एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर एंगेज हो रहे हैं तो वो जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए कि हर एक लेवल पे आपका क्या कन्वर्जन का रेशियो है, पर लीड का क्या कॉस्ट आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब 10 15 20 चीजें ट्राई करेंगे तो हर एक का कॉस्ट पर लीड अलग अलग आएगा। उसमें जब आप 6 महीना 1 साल अगर ऐसा कैंपेन रन करेंगे उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से लीड फनल पे है ना आपको आगे बढ़ना है, उसको स्केल अप करना है, जिसको आप पता चलेगा। और चौथी चीज होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मानो भी स्कूल्स वगैरह का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो स्कूल में जो है उनका एक बच्चे को एक्वायर करने का एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो आने वाले 5 से 10 साल तक स्कूल के साथ कनेक्ट रहता है ना, उसको जो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोला जाता है। तो अगर आपका कॉस्ट पर लीड ज्यादा है बट अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस ऑफर ऐसा है कि वो आपके साथ लंबे समय तक टिकने वाला है, रिटेन होने वाला है, तो उसके बेस पे आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे एक लीड के पीछे कितना एक्सपेंस करना चाहिए। ठीक है, तो आपका पाइपलाइन क्लियर होना चाहिए, आपके हर एक लेवल पे जो है क्या आपको एंगेजमेंट करना है वो क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशली आप देखिए कि आपके हर एक लेवल पे कम्युनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। दुनिया में जितना भी टॉप ब्रांड है उनकी हर एक की कम्युनिटी है, एक पूरा क्लब जो है अलग अलग लेवल पे वो बना रहे। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी है उसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूं, तो आइए मैं आपको इनवाइट करता हूं, हमारे सोशल मीडिया ऑटोमेशन के वर्कशॉप हो रहे हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, बहुत सारे वर्कशॉप हम लोग फ्री करते हैं जहां पे आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस के अंदर नेक्स्ट ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर से इसको लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कीजिए, आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको अभी सचमुच लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, जिसको इनकी मदद से आपको लगता है कि वो भी लीड जनरेट कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।